एक गांव में माधव नाम का युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा था, लेकिन धर्म, कर्म और परंपराओं को अंधविश्वास मानता था। उसके पिता अक्सर कहते, बेटा, अमावस्या के दिन संयम, दान और पितरों का स्मरण करना चाहिए। माधव मुस्कराकर टाल देता, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं पिताजी। एक बार अमावस्या की रात आई। गांव में लोग जल्दी घर लौट आए, दीप जलाए, पूजा की तैयारी कर रहे थे। माधव ने सोचा, आज देखता हूं अमावस्या में ऐसा क्या खास है। वह रात को देर तक बाहर घूमता रहा। रास्ता सुनसान था, चारों ओर अंधकार। अचानक उसका पैर फिसला और वह कीचड़ में गिर पड़ा। मोबाइल भी खराब हो गया। उसे गुस्सा आने लगा। तभी उसे दूर एक छोटी सी रोशनी दिखी। वह उस ओर बढ़ा। वहां एक बुजुर्ग साधु एक दीपक के पास बैठे थे। माधव बोला, बाबा, आज अमावस्या है, फिर भी आप दीपक क्यों जला रहे हैं? साधु मुस्कराए, बेटा, अंधकार को कोसने से अच्छा है एक दीप जला देना। माधव कुछ चुप हुआ। साधु ने आगे कहा, अमावस्या बाहर का अंधेरा नहीं, भीतर का अंधेरा दिखाने आती है। माधव को बात अजीब लगी। भीतर का अंधेरा? साधु बोले, क्रोध, अहंकार, भूल, इन्हीं का नाम अंधकार है। अमावस्या हमें रुककर सोचने का अवसर देती है। माधव पहली बार ध्यान से सुन रहा था। साधु ने पूछा, क्या तुम अपने माता पिता का आदर करते हो? माधव बोला, हाँ, लेकिन मैं उनके कर्मकांड नहीं मानता। साधु ने शांत स्वर में कहा, पितरों का स्मरण कर्मकांड नहीं, कृतज्ञता है। जिस तरह पेड़ अपनी जड़ों को नहीं भूलता। इतना कहकर साधु ने माधव को थोड़ी मिठाई दी और कहा, इसे किसी भूखे को दे देना। यही अमावस्या का सार है। अचानक तेज हवा चली, दीपक बुझ गया और साधु भी वहां नहीं थे। माधव घबरा गया। तभी उसे अपने घर की दिशा याद आई। किसी तरह वह घर पहुंचा। घर के बाहर देखा, उसके पिता एक दीपक जलाकर उसका इंतजार कर रहे थे। पिता ने कहा, बेटा, आज अमावस्या है। मन घबरा रहा था। माधव की आंखें भर आईं। उसने पहली बार पिता के चरण छुए। अंदर जाकर उसने देखा, मां पितरों के नाम का दीप जला रही थीं। उस रात माधव को नींद नहीं आई। साधु की बातें उसके मन में गूंजती रहीं। अगली सुबह माधव ने स्नान किया, घर साफ किया और पिता से बोला, आज किसी जरूरतमंद को भोजन कराते हैं। पिता आश्चर्य से उसे देखने लगे। आज तो अमावस्या है। माधव मुस्कराया।